हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत सभी लोगों का RWS परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है, इसका आंसर करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। ठीक है, बाकी फिर हम लोग चलते हैं अपने यूनिट डिजिट की तरफ, इकाई के अंक की तरफ। इकाई का अंक हमने कल पढ़ा और कल बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको लिखवा दी थी कि भाई जब कभी भी हम लोग 0156 का नियम मैंने आपको लिखवाया था, आपको शायद याद होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी दिख रहा है, इसका आंसर मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री महाकाल, बहुत बहुत स्वागत, हर हर महादेव, जय भीम, राधे राधे जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सर मेरी कमेंट दिख रही है भैया, कमेंट सबकी दिख रही है लेकिन स्पीड की वजह से नहीं पढ़ पा रहे होंगे। अजय राहुल, जल्दी से इस सवाल का आंसर दो। अनुराज भर, जल्दी से। सत्यम कुमार, इसकी क्लास में नहीं लगी क्या? क्या क्या नहीं लगी? निकल गया भाई कमेंट। चलो, एक क्वेश्चन है। जय महाराणा प्रताप, अच्छा जी भैया। पूजा यादव, गुड़िया, यहाँ देखो, जल्दी से इस सवाल को देखेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। भाई अब आप बोलो ये कहाँ से आ गया, ये तो कुछ था ही नहीं हमारे सिलेबस में, ये कहाँ से आ गया? ये एक नॉर्मल सा बीच में आपका जीके का क्वेश्चन है, एक तरीके से मैथ की जीके इसको बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई आप लोग देखो, इसने बोला है अंडर रूट में 4096 64 के बराबर है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं, यहां दशमलव होगा, बाहर आते आते दशमलव 2 अंकों के बाद रह जाता है। मतलब अगर अंडर रूट में 0.4 अंक बाद है तो बाहर आके 2 अंक बाद रह जाता है। अगर अंडर रूट में 0.6 अंकों के बाद है तो बाहर आके 3 अंकों के बाद रह जाता है। अगर अंडर रूट में 0.8 अंक बाद है तो बाहर आके 4 अंक बाद रह जाता है। यानी अंडर रूट से बाहर आते आते दशमलव की संख्या आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है? आधी। जैसे देखो, ये 4096 4096, यानी होने तो सब 64 ही हैं भाई मेरे, होने तो सब 64 ही हैं। 3 4 है ना, ये सारे होने तो ये 64 ही 64 है। ठीक, होने तो ये सब 64 ही है, लेकिन इनके दशमलव का थोड़ा सा खेल होगा। जरा अब नजर मारते हैं क्या खेल होगा। सबसे पहला खेल क्या होने वाला है, आप लोग एक बात समझिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको मैं ऐसे लिखूं, देखो ये लिख रहा हूं मैं, 2 अंक बाद दशमलव है ना, 4096 का मान 64 है तो बाहर आके 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 6.4। बाहर आके 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा 6.4। यहां देखो 4096 है, उसका मान 64, 4 अंक बाद दशमलव, बाहर आके 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा 0.64। 2 अंक बाद हो गया दशमलव। यहां आए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव, बाहर आके 3 अंक बाद दशमलव रह जाएगा 0.064। 0.064 बस। ठीक है, तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 8 अंक बाद दशमलव है तो बाहर आके 4 अंक बाद रह जाएगा 0.0064 बस। इन सबको जोड़ना था। 4, 6 और 4 10 की जीरो हासिल 1, 6 और 4 10 की जीरो हासिल 1, 11 भाई, एक हासिल वाला तो 11 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, 6 और 1 7, तो 7.1104। 7.1104 इस सवाल का आंसर आएगा, 7.1104, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 1 यूनिट क्यों होता है सर? 1 यूनिट क्यों होता है, मतलब 7.1104। क्लियर है भाई? यहां अगर मैं यहां आप लोगों से बोल रहा हूं कि मेरे भाई, एक कलाकार हमारे भाई ये पूछ रहे 64 कैसे आया, मतलब 64, वो उनका कहना यह है कि अंडर रूट 4064 का मान 64 ही क्यों आया। यार ये वाला क्यों तो मुझे नहीं पता, ये तो गणितज्ञ बता पाएंगे आपको। क्योंकि 64 का स्क्वायर करने पे 4096 आता है, 4096 आता है। तो मेरे भाई अब सब जगह 4096 है, 4096 है, 4096 है, 4096 है, यानी सबको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 64 आएगा जरूर। लेकिन 64 का दशमलव पे सारा प्रभाव पड़ रहा होगा। कैसे पड़ रहा होगा भैया? ये 4096 का मान 64 है, यहां पे 2 अंक बाद दशमलव है तो बाहर निकालोगे तो 1 अंक बाद दशमलव होगा। यहां पे 4 अंक बाद दशमलव है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो 2 अंक बाद दशमलव। यहां अंडर रूट के अंदर 6 अंकों के बाद दशमलव है, देखो 1 2 3 4 5 6,
तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 3 अंक, आधा हो जाएगा बस, तो 0.064। यहां 8 अंक बाद दशमलव है, बाहर निकालोगे तो 4 अंक बाद रह जाएगा, लेकिन 64 में तो 2 ही अंक है, तो 64 से पहले 2 जीरो लगा दो, हो गए 4 अंक। इनको सबको जोड़ने की बोल रहा है 7.110, ठीक है, 7.110। अब आ जाते हैं अपने यूनिट डिजिट अपने मित्र के पास। कल आपने जातीय स्थानीय मान तो सीखा ही था, अब यूनिट डिजिट की मैं बात करूं आप लोगों से, यूनिट डिजिट की मैं बात करूं आप लोगों से, तो चलो यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप बोलोगे यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिट बाद ही पॉइंट क्यों लगा है सर जी? एक यूनिट बाद ही पॉइंट क्यों लगा है? क्योंकि दशमलव के अंदर अगर 2 अंक बाद दशमलव है तो बाहर 1 अंक बाद हो जाएगा। अंदर अगर 4 अंक बाद है तो बाहर 2, अंदर 6 है तो बाहर 3, अंदर 8 अंक बाद है तो बाहर 4। यहां अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब मैं आप लोगों को कल बता रहा था कि कुल मिला के ये 10 अंक होते हैं यूनिट डिजिट के अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक होता है 9। कुल मिला के प्यारे भाई ये 9 अंक होते हैं जो कि यूनिट डिजिट में होते हैं। कुल मिला के ये 9 और एक 10 अंक होते हैं भाई, जीरो को भी मिला लें तो 10 अंक हैं जो यूनिट डिजिट होते हैं अपने आप में, ठीक है, यूनिट डिजिट होते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा अब आगे की कहानी थोड़ी सी सुनो। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट बंद कर दो प्लास। कोई भी नंबर का लास्ट अंक यूनिट डिजिट होता है, जी हाँ, दशमलव से जस्ट पहले वाला किसी भी नंबर का लास्ट अंक यूनिट डिजिट होता है, लेकिन दशमलव से उससे पहले हो। जैसे अगर मैं यहां लिख रहा हूं 137 या 1334, तो इसका लास्ट अंक यूनिट डिजिट है, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं ना ये, तो यूनिट डिजिट 5 है, उस केस में यूनिट डिजिट 5 होता है। दशमलव के बाद मत चले जाना यूनिट डिजिट पे कि यहां चले जाएं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो भाई, फटाफट से देखते हैं। तो इसमें से मैं आप लोगों को कल कौन से बता चुका हूं, जरा बताओ, नाम लिखो सर। 0 1 5 और 6, इनकी पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, ठीक है, पावर कुछ भी है तो उनका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो गुरुजी सभी का आधा करेंगे तो 8 का आधा 4 जीरो होना चाहिए, हाँ 4 जीरो होंगे। चलो यहाँ आ जाओ, पहले उसको रोक लो। अभी कल मैंने आप लोगों को बताया था 0 1 5 और 6 की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, कि 0 1 5 6 इनकी पावर आप कुछ भी कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, यही बताया था। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपने मित्र 4 के नियम पर। 4 का रूल देखते हैं, रूल ऑफ 4। 4 का रूल क्या कहता है? रूल ऑफ 4 एंड 9, ये लिख लो, रूल ऑफ 4 एंड 9, रूल ऑफ 4 एंड 9। तो इसमें 2 अंक हमने आज यहां ढेर कर दिए, 4 और 9 को हमने यहां ढेर कर दिया। 4 और 9 का नियम क्या कहता है? 4 और 9 का नियम समझना मेरी बात को, देखो कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसका यूनिट डिजिट 4 है और 4 की पावर के रूप में कोई इवन नंबर है, यानी कोई सम संख्या है, 4 की पावर के रूप में कोई इवन नंबर सम संख्या है, तो फिर कितनी भी बड़ी संख्या है यूनिट डिजिट 6 होगा। और अगर 4 की पावर कोई ऑड यानी कि विषम संख्या है, 4 की पावर कोई भी ऑड यानी कि विषम संख्या है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। और ऐसे ही 9 का नियम कहता है हम लोगों से, 9 का नियम कहता है 9 की पावर यदि इवन नंबर है, इवन का मतलब सम संख्या है, तो प्यारे दोस्त इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है, 1। और अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, 9 की पावर कोई ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 आता है। और इनको याद करने का बिल्कुल सटीक तरीका क्या है? 4 की पावर 2 होता है 16, तो 16 का यूनिट डिजिट देख लो। और 4 की पावर 3 होता है 64, या 4 की पावर 1 होता है 4, ठीक है, 4 की पावर 3 होता है 64, तो यूनिट डिजिट देख लो 4 आता है। जब पावर ऑड होगी ना 4 की, तो यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई हमेशा 4 आएगा। जैसे 9 की बात कर लो, 9 की पावर अगर सम संख्या है, 9 की पावर 2 क्या बनेगा? 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। और 9 की पावर 1 क्या बनता है? 9, या 9 की पावर 3 होता है 729,
तो इसका यूनिट डिजिट बनता है 9। तो ये 2 अंक यहां मार दिए हम लोगों ने। बिल्कुल साधारण सी बात है, आप लोग एक बात को समझेंगे जब। क्या बात है मेरे भाई, एक बिल्कुल साधारण सी बात है ये कि अगर 4 की पावर सम संख्या है, यूनिट डिजिट 6 होगा। 4 की पावर विषम है, यूनिट डिजिट 4। रटना नहीं है, ये पॉइंट याद रखो। 4 की पावर 2 यानी कि पावर सम संख्या, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 1 यानी 4 आता है तो यूनिट डिजिट 4। 9 की पावर 2 81 होता है, 81, तो यूनिट डिजिट 1। और 9 की पावर 2 81 और 9 की पावर 1 होता है 9। तो इससे आप आंसर कर पाओगे आराम से। पहले अब इस सवाल को आप समझेंगे कैसे क्या बन सकता है सर इसमें। देखो कितनी भी बड़ी संख्या सही, मैं ये कह रहा हूं 134 है, इसकी पावर 1304 कर दो, प्लस 979 की पावर 730 कर दो, प्लस 856 की पावर 124 कर दो, प्लस 951 की पावर 437 कर दो, और प्लस 100 या 994 की पावर 1371 कर दो। इसका यूनिट डिजिट पूछेंगे क्या आएगा। मतलब ये सवाल आपको दे दिया, यूनिट डिजिट आप 1.5 2 सेकंड 3 सेकंड में निकाल के छुट्टी कर दोगे। ठीक है ना, यहां आप छुट्टी कर सकते हो आराम से निकाल के। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। वर्कशीट की बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, इससे मैं बच नहीं पाऊंगा। वर्कशीट मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं, ये आपकी लेट हो गई है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं मेरे दोस्त, वर्कशीट आपकी लेट हो चुकी है। ठीक है, पर मैं वादा ये भी कर रहा हूं, आगे किसी भी टॉपिक की, आगे जब तक आप पढ़ते रहेंगे मेरे साथ, किसी भी टॉपिक की वर्कशीट लेट नहीं होगी, ये मैं वादा भी कर रहा हूं अभी। ठीक है, और ऐसा वादा नहीं है कि अब तक जैसे वादे टूट रहे थे, ये लास्ट वादा बिल्कुल ऐसा है कि आप लोग शानदार तरीके से अपना प्रैक्टिस कर लोगे। ये वर्कशीट कुछ तो होली की वजह से रिदम टूट गया, और कुछ मेरी मैराथन वगैरह लग गई थी, तो वो कंटेंट बनाने के लिए भाई 5 5 घंटे 7 7 घंटे हमें बैठना पड़ता है। कल भी मैराथन थी, परसों भी मैराथन थी, तो अब थोड़ा सा हुसास है, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब तक जो वादे थे उनको भूल जाइए, आगे का वादा मैं कर रहा हूँ। ये वर्कशीट का जो आपका बिल्कुल परेशानी है, मैं वादा कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं रहेगी, उसे जड़ से खत्म कर दूंगा बिल्कुल। वर्कशीट आपको आपके समय से मिलेगी, और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। अब वर्कशीट चैप्टर खत्म होने से पहले वर्कशीट रेडी कर लूंगा। ठीक है, तो जिस दिन चैप्टर खत्म उस दिन ले भैया अपनी वर्कशीट को। ठीक है, और जैसे इसको ये चैप्टर है, इसमें टाइम एंड उसमें सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की वर्कशीट अलग मिलेगी, यूनिट डिजिट की अलग मिल जाएगी, जातीय मान स्थानीय मान की अलग मिल जाएगी। ठीक है ना, चलो तो यहाँ आप लोग समझिएगा, आगे दिक्कत नहीं होगी, ये लास्ट दिक्कत थी मेरी तरफ से। ठीक है, चलिएगा। यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर मैं बात करूं तो आप लोग एक बात समझिएगा, वादे टूट जाते हैं लेकिन ये नहीं टूटेगा, ये मेरा वादा आपसे फिर है। और इस बार वादा तोड़ने के लिए नहीं, निभाने के लिए कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, जो पिछली अगली जो भी दिक्कत है वो सारी खत्म कर दूंगा वर्कशीट के नाम पे। यहां देखो 4 की पावर है कोई सम संख्या, क्योंकि सम संख्या 4 की पावर है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 की पावर है सम संख्या, और क्योंकि 9 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 6 की पावर कुछ भी कर लो 6 ही आता है। 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आता है। 4 की पावर है विषम संख्या, और 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या बना, 6 और 6 12, 4 16 17 18 का 8 यूनिट डिजिट बनाइए। अगर मुझे यूनिट डिजिट कोई पूछे 6 और 6 12 6 18, तो इसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा। क्या बनेगा, तो प्यारे दोस्त इसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा। ठीक है ना, चलिएगा, इसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा, 8 बनेगी यूनिट डिजिट, अलग से कुछ नहीं होगी। ठीक है ना, चलिएगा, क्लियर है बात, यहां तक सही है। अब एक बच्चा कह रहा है गुरु यहां इसकी डेफिनेशन लिख दो। भाई इसकी डेफिनेशन ये जरूरी थोड़ी हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिखूं कि 4 की पावर यदि कोई सम संख्या होगी तो उसमें ऐसे ऐसे ढूम ढींच टड़ाक ऐसे करेंगे, क्या मतलब है उस चीज का। 2 में विषम आएगा, 2 में विषम आएगा मेरे भाई, 2 में विषम आएगा। कहाँ है 2 में विषम, 4 की पावर सम संख्या यूनिट डिजिट 6, याद ऐसे रख लो, 4 की पावर 2 16, 9 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या यूनिट डिजिट है, 9 की पावर 2 यानी 81 यूनिट डिजिट 1, ये रहा 1,
6 की पावर कुछ भी कर लो 6 ही आता है, 5 की पावर कुछ भी कर लो 0 की पावर 1 की पावर, तो 1 की पावर 1 आ गया, 4 की पावर यहां विषम है तो 4 आएगा, सबको जोड़ो 18 का 8। सर एक वाली फिर से बता दीजिए, एक वाली कौन सी? 0 1 5 और 6, वो मैंने कल बता दी, उसको देख सकते हो आसानी से। 0 1 5 और 6 कितनी भी बड़ी संख्या से उसके लास्ट में अगर ये है तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी हमारे पास 10 अंक थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके 10 अंक थे। उसमें से 4 हमने कल खत्म करे, 0 1 5 और 6। 2 हमने आज खत्म कर दिए हैं, कौन कौन से? 4 और 9, बच रहे हैं 4 अंक। कौन कौन से बच रहे हैं? ध्यान से देखो, 2 3 7 और 8। ये बड़े अच्छे नंबर है भाई। सबसे पहले इनके बारे में लिख लो, ये चारों ये पॉइंट लिख लेना। कभी भी कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, किसी परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर संख्या का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। हो सकते नहीं होते हैं लिखो, नहीं होते हैं। 4 अंक आपके सामने और आए, 2 3 7 और 8। इन 2 3 7 8 की बात मैं अगर करूं तो यहां आप लोग समझ लीजिएगा, ये चारों के साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। ये चारों कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट होते ही नहीं है। आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको कोई संख्या दे दी, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। माना ये ऑप्शन आ गया, ये आया 10404, बी आया कितना 9801, सी अगर मैं बात करूं तो हमने लिख दिया कितना लिख दिया 1926, 1024, डी हमने लिख दिया 1347। आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि निम्न में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई क्लियर, सर मेरे फोन में टाइम अलग है और आपके उसमें टाइम अलग है, कोई बात नहीं, आपका फोन पीछे चल रहा होगा भाई, कोई बात नहीं, आपका फोन पीछे चल रहा होगा। मुझे ये साबित रोज अगर करना पड़े कि मैं ये लाइव क्लास ले रहा हूं तो आपकी गलती है उसमें, मुझे जरूरत नहीं है ये साबित करने की। एक दो बच्चों का कमेंट होता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, और ये रोज का काम है। मैं कह रहा हूँ हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, देखते हैं देख सकते हैं, ना देखें ना देखें, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी मेरा जो काम है वो यही होगा कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है, मेरा काम होगा यही होगा, ठीक है। शायद ये टाइम आपको दिख नहीं रहा, अगर ये 10-22 नज़र नहीं आ रहा, हालांकि मैं क्यों दिखा रहा हूँ यार, मैं मतलब अपनी आदत से बाज हूँ, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखते हैं, ठीक है, मत देखो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अगर आपको लग रहा है ये रिकॉर्डेड क्लास है मत देखो भाई जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आ जाओ, यहां अगर आपसे कोई पूछ ले कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, तो हम चारों को चेक नहीं करेंगे, हम तुरंत इसको करेंगे कि ये नहीं हो सकती, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होता है, ठीक है। 2 3 7 और 8 नहीं होता है। जैसे आप देखो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आता है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, यही तो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 4 9, 4 का 5 का 16, 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो किसी अन्य संख्या का वर्ग होते हैं, ठीक है ना, ये किसी अन्य संख्या का वर्ग होते हैं। अजय मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या होते हैं? किसी अन्य संख्या का वर्ग होते हैं। तो इनमें कोई से में भी देख लो, यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 नहीं आएगा, बाकी चारों आएंगे, 0 1 5 6 4 9, ये सारे आएंगे, लेकिन 2 3 7 8 कभी नहीं आ सकते हैं, 2 3 7 और 8 कभी नहीं आ सकते हैं।
ठीक है, तो मैं अब यहां से आगे इनका ध्यान आपको बताऊं। जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 होता है, तो मेरे भाई इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, पहले इसका एक पॉइंट लिखो, थोड़ा लंबा सा पॉइंट है, वो लिखना जरूर है। ठीक है, लिखो भाई। यदि किसी संख्या का, मेरे साथ साथ लिखो, यदि किसी भी संख्या का, यदि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट के स्थान पर, यूनिट डिजिट यानी कि ब्रैकेट में लिख लो इकाई अंक के स्थान पर, यूनिट डिजिट मतलब इकाई, यूनिट डिजिट के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर, यदि किसी संख्या के, यदि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 में से, 8 में से कोई सा भी अंक है, कोई सा भी अंक है, तो हम उस संख्या की पावर के, तो हम, ध्यान से लिख लेना भाई एक एक पॉइंट, तो हम उस संख्या की, तो हम उस संख्या की पावर के लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग करते हैं। इंग्लिश में मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना, भाग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 में से कोई सा भी अंक है, तो हम उस संख्या के पावर के लास्ट के 2 अंकों में, पावर के लास्ट के 2 अंकों में मेरे प्यारे भाई हम 4 का भाग करते हैं, और भाग करने पर, भाग करने पर जो भी शेषफल यानी रिमाइंडर मिलता है, उसे ही यूनिट डिजिट की पावर, उसे ही यूनिट डिजिट की पावर मानकर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इसको मैं 3 बार आप लोगों के सामने पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। अगर बात करूं इंग्लिश की मेरे दोस्त शिवम कुमार, इफ देयर इज 2, 3, 7 और 8 एज द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, then we divide the power of that number's last 2 digit by 4 and the remainder will be the power of the unit digit and we will solve that। ठीक है, मतलब इसको अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, कितनी भी बड़ी संख्या सही, उसका अगर यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 है, ठीक है ना, 2, 3, 7 या 8 अगर है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस संख्या की पावर, पूरी पावर नहीं देखनी। हाँ, अगर पावर ही 2 अंकों की है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो पावर अगर बहुत बड़ी लिख रही है तो उसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग करना, ये मैंने लिखा है, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग करना, और यहां जो भाग करने पर आपको शेषफल मिलेगा उस शेषफल को पावर मान लेना, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और लगाऊं, अगर आप एग्जामिनेशन में ये बात भूल जाएं, 2, 3, 7, 8, 4, 9 वाली, 5, 6 वाली, ध्यान रखना, नोट, नोट करके लिखो, ऊपर वाला रूल, ऊपर वाला रूल केवल 2, 3, 7 या 8 के लिए ही कामयाब ने, 8 के लिए ही, 8 के लिए ही नहीं, बल्कि सभी संख्याओं पर, सभी संख्याओं पर, बल्कि सभी संख्याओं पर बराबर उपयोगी है, बराबर यूजफुल है, उपयोगी है।
मतलब अब मैंने क्या लिख दिया, मैंने जो कल आपको बताया था 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो पावर सेम रहती है, आप बाई चांस भूल जाओ, ये याद रहेगा तो ये 0 1 5 6 पे भी लगेगा। 4 की पावर सम संख्या होने पर यूनिट डिजिट 6 होता है, 4 की पावर विषम संख्या होने पर यूनिट डिजिट 4 होता है, 9 की पावर सम संख्या होने पर यूनिट डिजिट 1 होता है, 9 की पावर विषम संख्या होने पर यूनिट डिजिट 9 होता है। अगर आप इन बातों को भूल जाओ, 4 की पावर, 9 की पावर, 0 1 5 6 की पावर, तो प्यारे भाई ये जो नियम आपने लिखा ये केवल 2 3 7 8 पे उपयोगी नहीं होगा, ये उतना ही यूजफुल होगा बाकी सभी संख्याओं पर भी, ठीक है ना, बाकी सभी संख्याओं पर भी वो उतना ही यूजफुल होगा। ये बात को समझ लो, बस छोटी सी है। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूं। अगर एक बात और आएगी, समझ लो, यहां एक बात और आएगी, यहां पे एक बात और आपको लिखनी होगी, मैं वो बात आपके सामने लिख देता हूं और उस बात को मैं यहां लिख देता हूं, जरा सी छोटी सी बात है। यदि भाग करने पर, यदि भाग करने पर लास्ट के 2 अंक पूरी तरह कट जाएं, पूरी तरह कट जाएं, तो पावर 4 माननी है, तो पावर 4 होगी। अगर मेरे दोस्त कोई शेषफल ही ना बचा, भाई ऐसा भी तो हो सकता है पावर के रूप में ऐसी कोई संख्या हो जो 4 से पूरी कट जाए, और अगर पावर 4 से पूरी कटेगी तो आपको यूनिट डिजिट की पावर 4 लिखनी ही होगी। और ये होता क्यों है बहुत बच्चों के दिमाग में, हालांकि उसकी जरूरत आपको नहीं है, पर ये साइकिल सिटी होती है। साइकिल सिटी का मतलब मैं दिखा देता हूं, हर अंक की अलग अलग होती है। 0 1 5 और 6 की साइकिल सिटी 1 होती है, तो जिसकी 1 है उसकी 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। 4 और 9 की साइकिल सिटी 2 होती है, बाकी 2 3 7 8 की साइकिल सिटी 4 होती है। तो हर संख्या की साइकिल सिटी अलग अलग है। तो मेरे भाई यहां आप समझ लो, अगर पूरी तरह कट जाए यानी रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो 4 पावर लिख लेना, ठीक है ना। क्या सर इसमें भी लास्ट 2 डिजिट देखना है? जी मेरे प्यारे भाई, मैंने लिखा है लास्ट के 2 अंक। आप 4 का भाग दोगे, मैं इस पे भी क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो साइकिल सिटी की बात कर रहे हो सर, साइकिल सिटी क्या होती है? जैसे देखो 2 की पावर 1 2 होता है, अगर मैं 2 की पावर 2 करूं तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करूं तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करूं तो 16। अब यहां से जो साइकिल सिटी 2 की पावर 4 के बाद जो अगला शब्द आएगा 2 की पावर 5, उसकी यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 के बराबर ही होगी। जैसे 2 की पावर 5 करोगे तो 32 होता है, 2 की पावर 6 और 4, 2 की पावर 6 क्या होता है? 64, 2 की पावर 7 क्या होता है? 128, 2 की पावर 8 क्या होता है? 256। ऐसे ही 2 की पावर 9 क्या होता है? 512। तो आप देखो 4 के बाद यूनिट डिजिट चेंज रिमेनिंग सेम आ रही है, 4 के बाद पावर 4 होते ही जो यूनिट डिजिट है सेम आ रही है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है साइकिल सिटी पाइकल सिटी की, आपको इतना बात जो मैंने बताई। अब आओ एक क्वेश्चन बताता हूं। माना मैं कह रहा हूं 1387 है, इसकी पावर हम लोग लिख देते हैं 1385। मैं कह रहा हूं इसका यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। और अभी इसके लिए मैं आपको वो पीछे वाला पढ़ के सुना देता हूं, मतलब मैंने क्या लिखा था। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, पावर के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना, और जो भी पावर में भाग देने पर शेषफल आए वही शेषफल आपको यूनिट डिजिट की पावर बना के लिखना होगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम है लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना। तो इसमें लास्ट के 2 अंक हैं 85, 85। देखो ये 1387 हो या 13087 हो, हमें तो 7 से मतलब है। 4 का इसमें भाग दो, 4 दूनी 8, 5 में भाग दिया, 4 एकम 4, एक रिमाइंडर बचेगा। मेरे प्यारे भाई 4 का भाग जब आप 85 में दोगे तो 4 दूनी 8, बचा ये 5, 4 दूनी 4, 4 एकम 4, बचा कितना? 1। यही एक हमने पावर के रूप में लिख लेना है, जो रिमाइंडर आएगा वही पावर के रूप में। तो 7 की पावर 1 का मतलब मेरे भाई 7 होगा, 7 की पावर 1 का मतलब मेरे दोस्त 7 होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 2 की पावर 5 32 ही क्यों आया?
भाई ये तो भाई लिख के चलेगा वो, और इस बात ये राज तो उसके साथ चला गया मतलब, ठीक है, ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया जो लिख के गया इस बात को। आई बैक टू से दैट आई कांट एक्सप्लेन 2 की पावर 5 32 क्यों आएगा। अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं, माना मैं कह रहा हूं 1382, 1382 की पावर मैंने कहा 1388 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1382 की पावर 1388। और ये नियम आप ओवरऑल के लिए भी याद रख सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप 2 3 7 8 के लिए याद रखो। आप 4 के, 9 के, 0 1 5 6 जो मैंने नियम कल बताए, जो मैंने नियम आज बताए, उन्हें भूल भी जाओ तो ये नियम याद रख लेना, ठीक है ना। ये नियम प्यारे दोस्त याद रख लेना। अब आप बोलोगे गुरु हमारा सबसे पहला काम हमें नजर आनी चाहिए यूनिट डिजिट 2 है, फिर हमें पावर के लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर नहीं बचा कुछ भी, भाई रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो पावर को 4 लिखना, 4, तो ये बनेगा 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 मेरे प्यारे भाई 16 होता है, और 16 का यूनिट डिजिट 6। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, आंसर आ जाएगा। 16 का यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। सर जी 7 गुणा 5 तो 35 होगा, 7 गुणा 5 तो 35 होगा। हाँ 7 गुणा 5 35 करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 गुणा 5 35 ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया? इसका सर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इवन और ऑड में तो क्या होगा? 5 का कर लो, 5 का कर लो भैया। अब मैं आपके सामने कोई चीज़ और लिखता हूँ। मैंने आपके सामने लिखा, माना 1788 की पावर 1602 गुणा 1937 की पावर 1937 गुणा 956 की पावर 957 और गुणा 1893 की पावर 1894 का यूनिट डिजिट। मतलब यूनिट डिजिट आपका कंप्लीट है, ये समझ लो लगभग लगभग। फैक्टोरियल और बताऊंगा, आपका काम धुआंधार हो जाएगा, ठीक है। सर जी वर्कशीट दे देना। अंशुल राठौड़ जी वर्कशीट की माफ़ी मैं ऑलरेडी मांग चुका हूँ, हालांकि उसके लिए अब जो आगे से है वो वादा भी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। चलो यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा इतना बड़ा, अब आप इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। भाई मेरे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद हैं, अब आज उसको लगाने का समय है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, आपकी क्लास मेरे पापा भी देख रहे हैं, सोनू नामदेव जी, नमस्ते बोलो उनको हमारी तरफ से, RW की तरफ से। आप एक बात समझिएगा, तो मेरे दोस्त यहाँ एक बात देखो, 4 और 9 एक बार और बता दीजिए। सचिन बता दूंगा, पहले इसको समझ लो मेरे दोस्त। यहाँ हमें 1788 हो, 11,1788 हो, 1,11,1788 हो, या 11,11,788 हो, या फिर 1,11,00,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। आपको फर्क पड़ेगा यूनिट डिजिट से। ये है 8, इसकी लास्ट की पावर 4 का भाग दो, 2 में 4 का भाग दो, 2 ही बच जाएगा, गुणा। ये है 7, इस 37 में 4 का भाग दो, 4 नाम 36, तो 1 बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर लिख लेना। जो रिमाइंडर बचेगा मेरे दोस्त उसी को क्या लिख लेना? पावर, गुणा। ये याद है तो ठीक है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है। ये बात आपको पता है तो ठीक है, माना भाई ये बात आप जानते हो, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। और नहीं पता है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दो, 4 एकम 4 बचा, 1 4 चौक 16, 1 बचा। यहाँ 3 है, और 3 लास्ट की पावर, लास्ट के 2 अंक है, 94 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8 बचा, 1 14, 4 तिया 12, 2 बचा। ये बचा भाई फाइनली। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, हमें मतलब नहीं है 1893 है, ये 18,1893 भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ये 956 है, मैं कह रहा हूँ 10,0956 भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट डिजिट पे। ये 1937 है, मैं ये कह रहा हूँ 3,17,18,1937 होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 8 की पावर दो, 8 8 64 का 4, 7 की पावर 1 7, 6 की पावर 1 6, और 3 की पावर 2 9, 4 7 28 का 8,
8 6 48 का 8, 8 नाम 72 का 2, तो यूनिट डिजिट की अगर बात आएगी तो 2 आएगा मेरे दोस्त। यूनिट डिजिट की बात आएगी तो 2 आएगा भैया। भाई दोबारा देखो, 8 अट्ठे 64 का 4, 4 सत्ते 28, 8 6 48, 8 नाम 72 का 2, यही आंसर है बस, यही आंसर है। यूनिट डिजिट 2, जिस जिसका द्वारा थम्स अप करो। सर 0 2 में फिर से 4 का डिवाइड करिए। अरे मेरे भाई 0 2 में 4 का भाग करोगे तो रिमाइंडर तो 2 ही आएगा। रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई 2 ही आएगा, 2। अगर आप 2 में 4 का भाग करोगे ना जाने की 0, तो रिमाइंडर कितना आया? 2 ही आएगा। ना जाने की 0, रिमाइंडर कितना आया? 2 ही आएगा। फिर तो रिमाइंडर कितना आया? तो मेरे दोस्त 2 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया? तो 2 आएगा। कि ठीक है भाई। चलो 1788 से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा उद्देश्य 8 है तो हमने 8 लिखा। हमारा उद्देश्य 7 है, हमने 7 लिखा। हमारा उद्देश्य 6 है, हमने 6 लिखा। हमारा उद्देश्य केवल 3 से यूज होना है तो 3 लिखो। हमें 1788 से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई लेना देना 1788 से नहीं है। एक क्वेश्चन अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो आंसर बताओ जल्दी क्या होगा? 2137 की पावर है 173, इसका यूनिट डिजिट बताओ। 2137 की पावर, तो मैं आपसे कह रहा हूं ये 3127 है, सॉरी 3127 है। 3127 हो, 2137 हो, 31,127 हो, मतलब यूनिट डिजिट पे 7 हो और पावर यही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा हमेशा। 4 9 का एक बार फिर बता दीजिए सर। बेटा सचिन मेरे दोस्त, 4 9 का आप दोबारा खुद भी देख सकते हो, मैं सेम बताऊंगा, हालांकि मैं बताता हूँ। 4 की पावर सम संख्या होगी, यूनिट डिजिट 6 आएगा हमेशा। 4 की पावर 2 से याद रखेगा, 4 चौक 16 होता है। और 4 की पावर विषम संख्या होगी, यूनिट डिजिट 4 आएगा हमेशा। 4 की पावर 1 4 ही होता है। 9 की पावर 2 करोगे यानी 9 की पावर सम संख्या करोगे, यूनिट डिजिट 1 आएगा। और 9 की पावर विषम संख्या करोगे, यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे पता है 7 लेना है, मुझे 3100 से कोई मतलब नहीं। यहाँ 173 है, मुझे 4 का भाग लास्ट के 2 डिजिट में देना है। 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4 बचा, 3 33, 4 अट्ठे 32, 7 की पावर 1 बचा। भाई रिमाइंडर 1 बचेगा ना। आप ये समझ लो कि 73 में जब आप 4 का भाग देंगे तो आप बोलोगे 4 एकम 4, बचा कितना? 3, उतारा ये वाला 3, 4 अट्ठे 32, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब ये 1 ही तो हमें यहां लेना है पावर के रूप में, जो भी रिमाइंडर है वही पावर के रूप में लेना है। तो ये लिखा हुआ है 3127 की पावर 173। अब ध्यान से सुनो, 3127 की पावर 173 हो, या मैं आपसे बोल रहा हूं 31,127 की पावर 173 हो, या मैं बोल रहा हूं 2137 की पावर 173 हो, या मैं बोल रहा हूं 1,15,17,837 की पावर 173 हो, इन सब का यूनिट डिजिट सेम ही होगा। इन सब का यूनिट डिजिट सेम होगा, सेम होगा, सेम कतई। और उसका कारण क्या है? हमें पूरी संख्या का कुछ लेना देना नहीं है, हमें पूरी संख्या का कोई भी लेना देना नहीं है। सर आप लोग हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे, पर वो वाले तो पढ़ा रहे हैं ग्रुप डी में। कौन वाले? बेटा ग्रुप डी में अभी आप लोगों को पता है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का जो रोल है वो केवल करंट का है, ठीक है। और यहाँ फिलहाल ये देखो कहानी क्या है। देखो हमें पावर दिख रही है, सबकी सेम है, और सबका यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट 7 है, तो यूनिट डिजिट से ही तो फर्क पड़ेगा हमें। अब संख्या कितनी भी बड़ी हो, सबका यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, सबका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई ये होगा, सेम, कतई सेम। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। 2467 की पावर 153, 341 की पावर 72, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो भाई अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो सवाल पढ़ते पढ़ते आप आंसर कर दोगे 7 होगा सर जी। बेसिक क्लियर हो गया फंडामेंटल, तो पढ़ते पढ़ते कह दोगे 7 होगा। ठीक है ना, चलिएगा चलो, क्या होगा बताओ फटाफट से इसका आंसर। 22 का रिचार्ज करके आपकी क्लास देख रहा हूँ भाई वांगुर। सर आज करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई क्यों? आज शायद सर की मैराथन क्लास है यूपीएसआई के लिए। चलो भाई फटाफट से, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। यहाँ देखो ये कह रहा है 7,
53 है। 153 से मतलब नहीं है पावर 153 हो, 1153 हो, 11,153 हो, 13,11,153 हो, हमें लास्ट के दो अंक 53 दिखने चाहिए। 53 दिख रहे हैं मुझे, तो 53 में 4 का भाग करो, 13 चौक 52 होता है, एक शेषफल बचेगा और गुणा 1 की पावर कुछ भी हो एक ही आता है, तो ये तो 7 आ गया यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट 7 आ गया। 1 की पावर कुछ भी हो तो आप लोग क्या बोलोगे, 7 1 ही आएगा। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98 में यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है ना, चलिएगा विनय मेरे भाई इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलिए सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, मेरे पापा को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आप बिल्कुल सही जगह हैं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको हमारे साथ मिलती रहेगी। चलिए फटाफट से, 7 की पावर 95, तो मैं कह रहा हूं 7। अब आप बोलो जी इसमें तो दो ही डिजिट है, कोई बात नहीं, दो हो या एक हो, 4 का भाग करो, 4 दूनी 8 बचा एक, एक बचा तो 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा माइनस 3, इसमें 4 का भाग दो, 4 एकम 4 बचा, एक 4 चौक 16, 2 बचा। 7 की पावर 3 क्या होता है? 343। या अगर आपको 7 की पावर 3 नहीं पता तो मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए। 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, इसका यूनिट डिजिट 3 होगा और माइनस 9। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? अब कैसे करूं भाई, अब कैसे करूं? 3 में से 9 तो नहीं घटा सकते, हम घटा सकते हैं। अगर आप लोगों को कभी 23 में से 19 घटाना पड़ता है तो आप कैसे घटाते हो बताओ जरा? 23 में से 19 घटाते हो तो कैसे घटाते हो? तो आप लोग कैरी ले लेते हो, 10 हासिल ले लेते हो, 10। भाई जब आप, सीधी सी बात है, ये तो बड़ी आएगी संख्या। 7 की पावर 95 जो है 3 की पावर 58 से तो बड़ी आनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, तो 23, फिर आप यहां से एक 10 की हासिल लेते हो, इसको बनाते हो 13, 13 में से 9 घटाते हो जब 4 आता है। तो मैं भी यहां कोई संख्या होगी उससे एक हासिल लेके इसको बनाऊंगा 13, 13 में से 9 गया तो 4, यूनिट डिजिट आएगा मेरे प्यारे भाई 4। यूनिट डिजिट क्या आएगा तो मेरे दोस्त इसका यूनिट डिजिट आएगा कितना? 4। कितना आएगा भाई? 3 में से 9 नहीं घटेगा, 13 में से घटाओ। 3 में से 8 नहीं घटेगा, 13 में से घटाओ। 10 पीछे से कैरी लिया जाता है, 10 को हासिल लिया जाता है मेरे प्यारे भाई, 10 को हासिल लिया जाता है। 95 में 4 का भाग करा, 4 दूनी 8 बचा कितना? 1 उतारा 5, 4 तिया 12, कितना बचा मेरे दोस्त? 3, और ये 3 यहाँ पावर के रूप में आ गया। ऐसे ही 58 में 4 का भाग करोगे तो 14 चौक 56 बार पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 आ गया। क्लियर है? 7 आ गया मेरे भाई, 7 आ गया। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर तो आप दे देंगे मुझे उम्मीद है। इस सवाल का आंसर 2 3, इसका आंसर तो 0 आ गया। ठीक है, इसका आंसर तो 0 आ गया। ठीक है, चलिए भाई, 13, अच्छा 13 कैसे आया? प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर मुझे आप लोगों से बताना है कि मैं 29 में से या मैं 31 में से 18 घटाना चाहता हूं, तो यूनिट डिजिट कहता है 1 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो हम लोग पीछे से 10 हासिल लेते हैं, 1 को बनाते हैं 11, 11 में से 8 गया तो 3 बचता है, यूनिट डिजिट 3 आता है जब हमारा। तो वही काम हम यहां करेंगे। 7 की पावर 3 होता है 343 कायदे में। तो 7 की पावर 3 अगर आपको याद है तो वो लिख लो। 7 की पावर 3 जो होता है कायदे में तो 343 होता है। 343 में से 9 घटाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा आंसर। लेकिन मैं कह रहा हूं 7 की पावर 3, चलो मैं मानता हूं नहीं पता आपको, तो आपको इतना तो पता है ना, 7 गुणा 7 गुणा 7 होता है 7 की पावर 3। 7 सत्ते 49 का 9 और 9 सत्ते 63 का 3, तो यूनिट डिजिट आएगा 3। और 3 में से 3 की पावर 2 9 घटाओगे तो 3 को 13 मानना पड़ेगा, बस 3 को 13 मान लो, पीछे से हासिल ले लो 10, 13 में से 9 गया 4। अब ये क्वेश्चन 0। मैं एक बात तो जानता हूं, 4 की पावर सम संख्या है, यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर विषम संख्या है, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 0 हो गई। भाई ये बात तो मुझे पता है ना, 4 की पावर सम संख्या होने पर यूनिट डिजिट 6 आती है, 4 की पावर विषम संख्या होने पर यूनिट डिजिट 4 आती है। लेकिन आप भूल गए एक एग्जाम में बैठ के, तो वो जो है वो तो याद रहेगी कि 4 की पावर है
भाई जैसे ये लिखा हुआ है 124 की पावर 172 और प्लस 124 की पावर 173, तो मुझे 124 का कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो 4 चाहिए यहाँ से, मुझे तो यहाँ से केवल 4 चाहिए यूनिट डिजिट। और इस 72 में 4 का भाग दूंगा तो पूरा कट गया, 18 चौक 72, तो पावर 4 प्लस यहाँ से भी 4 चाहिए, इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दूंगा, 18 चौक 72, 1 बचेगा। 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 4 की पावर 4 होता है 256, 4 की पावर 1, तो ये बनता है 270 और यूनिट डिजिट क्या बना, 0। यूनिट डिजिट 0 बना। माना आप उस बात को भूल गए बाई चांस कि सर जी आपने जो बताया था 4 की पावर सम विषम, वो तो हम भूल गए, कोई बात नहीं, 4 वाला तो याद है ना, पावर के लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग करना, ठीक है ना। चलें आगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस सवाल का आंसर बताना आप। तो ये पॉइंट आप लोगों का समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर कट छोटी सी बात है। डिवीजन में नहीं पूछेगा, उसको लेके परेशान मत होइए, डिवीजन में आपसे परेशानी नहीं करेगा वो कतई भी। विनय चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। आलोक कह रहे सर 260 होगा, क्या होएगा 260? अरे 260 हो या 270 हो, तुम्हें मतलब 0 से है या 60 से है? लो 260 हो गया, आंसर में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। पड़ा? नहीं पड़ा। चलिएगा। 4 वाला जो पावर के लास्ट 2 डिजिट, अब कल को पावर ही 2 डिजिट की आ गई, आप बोलो अब क्या करूं? अबे पावर में भाग दो, पावर अगर 1 डिजिट भी है तो भी 4 का ही भाग दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 डिजिट में भाग देना तो बहुत ईजी हो जाता है। देखो यहां 71 मुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है 7 की पावर, 71 में 4 का भाग दो, 71 में 4 का भाग, 4 एकम 4 बचा 3, 31 हो गया, 4 सत्ते 28, तो 3 बचा, गुना 6 की पावर कुछ भी कर लो 6 ही आएगा, गुणा 3 की पावर है 65, 65 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4 बचा कितना, 2, 4 छिंग 24, 1 बचा। 7 की पावर 3 आपको याद होना चाहिए 343 होता है, 343, तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट ये होगा 3, 6 का 6, 3 का 3, 3 छिंग 18 तिया 54, तो 54 का 4, भाई 54 आ रहा है तो 54 का तो हम 4 लेंगे ना, यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो मेरे भाई 4 बनेगा। यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इकाई अंक की बात करोगे तो 4 बनेगा, 4 कितना बनेगा, तो प्यारे बच्चे 4 इसका आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन, अब इसमें पेन मत चलाना, पहली बात सुन लो, पेन नहीं चलाना इसमें आपको, ठीक है ना, बहुत शानदार। आकाश यादव प्यारे भाई, पेन नहीं चलाना है अब आपको, विदाउट चलाइंग द पेन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। आकाश सारस्वत मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई, इसका आंसर तो पेन नहीं चलाना, पर ये याद रखना पेन चलाओगे गुनाह हो जाएगा। यहां यूनिट डिजिट 2 और 73 में 4 का भाग करोगे तो 18 चौक 72 होता है, 1 बचा, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2, मेरे प्यारे भाई सवाल का आंसर कितना, 2 की पावर 1 का मतलब 2। क्लियर है बात? तो आप वही हैं जिनको यूनिट डिजिट थोड़ा सा तंग कर रहा था। अब आप इसमें भी पेन नहीं चलाएंगे, मेरी बात मानेंगे और इसमें भी पेन नहीं चलाएंगे, विदाउट यूजिंग द पेन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट मेरे दोस्तों, ठीक है, हालांकि ये होमवर्क में है। पेन नहीं चलाना। 3 की पावर 2 हो गया 9, 11 यानी 1, 9 एकम 9, और 9 तिया 27 का 7, बात आंसर आ गया 7, ठीक है भाई। तो ये यूनिट डिजिट था कल, अभी इसका फैक्टोरियल चलेगा, फिर अगले पॉइंट की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। तो प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही है, मुलाकात अब कल होगी और वर्कशीट पे भी बात कल होगी। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।